दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो रिएक्शन होती हैं वो किसे कहते हैं, साथ ही साथ जो समीकरण होती हैं रासायनिक समीकरण, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यार हम इनको समझने से पहले हम कुछ फंडामेंटल वर्ड समझ लेते हैं। क्या है वो वर्ड, देखिए रिएक्शन कभी भी होगी, जैसे H2O एक मॉलिक्यूल जल का है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसमें दो एटम हैं हाइड्रोजन के, और एक है ऑक्सीजन का। तो कभी भी रिएक्शन में अगर इसके साथ कुछ और भी ऐड होता है तो कभी भी ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, एटम है, और हाइड्रोजन के जो दो एटम है, तो जो भी मिक्सर में होगा, आप जो भी डालोगे मिक्सर में, तो ऐसा तो हो सकता है कि इसके साथ कुछ A2B लिखा हो, फिर बाद में यहां पर बन जाए आपने इसमें A2B भी डाला और H2O भी डाला, आपको इधर मिल जाए 2HA और प्लस OB। ऐसा तो मिल सकता, कुछ एटम होगा। मगर कभी भी ना तो रिएक्शन में जो एटम होते हैं, ना तो जितने एटम होते हैं, ना तो वो बाहर जाते हैं अभिक्रिया से, ना बाहर से अंदर आते हैं। सबसे पहली बात तो ये सीख लें। तो हम जो भी रिएक्टेंट होंगे, तो रिएक्टेंट में कुल एटम, साथ में प्रोडक्ट में कुल एटम, दोनों में जो कुल एटम होंगे वो बराबर होने चाहिए। कुल मिलाकर एक शब्द में अगर बात कही जाए तो ना तो एटम बाहर से आएंगे और ना अभिक्रिया से बाहर जाएंगे। उन्हीं में से रिएक्शन होनी है। अब कैसे होगी और किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, वो 4 प्रकार की है। तो जरा चारों प्रकार को समझ लें, फिर हम यही आपके सिलेबस में क्लास 10 में 10th स्टैंडर्ड में यही है 5 प्रकार की। तो पहले कौन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कुछ तो जोड़ घटाना होगा। अब क्या है कॉम्बिनेशन माने, मीन्स सीधे से मतलब है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, जोड़ हो रहा है कहीं पर। संयोजन, हिंदी में भी नाम देखो स्पष्ट है, संयोजन मीन्स जुड़ रहा है। अब देखिए क्या होगा इसमें, हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं वियोजन, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन। वियोजन माने तोड़ना, टूटना। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया ऐसी होगी जिसमें कोई भी रिएक्टेंट है, वो एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए। यहाँ क्या है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब ये पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, 2 रिएक्टेंट होंगे और उसमें एक रिएक्टेंट का कोई एलिमेंट दूसरे रिएक्टेंट के एलिमेंट को विस्थापित करके और नया प्रोडक्ट बनाएगा। हम पढ़ेंगे आगे। द्वि विस्थापन, इसी का अगला पार्ट है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन तथा अपचयन, ये 5 प्रकार के हैं। और बोर्ड परीक्षा में यहां से 100% प्रश्न आएगा, छूट ही नहीं सकता। या तो आपको ये आएगा, कोई रिएक्शन दे दी जाएगी और उसमें सीधे सीधे पूछा जाएगा ये किस टाइप की अभिक्रिया है, पहचानिए। या तो आपको ये पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या तो ऐसे प्रश्न आ सकता है, या तो कोई रिएक्शन होगी उसके नाम पूछा जाएगा। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं और बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। जिसको बिल्कुल तैयारी नहीं है, पूरे वर्ष कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी हम रिवीजन क्लास में आपको बेसिक से लेकर चलेंगे। आप लोग कॉपी कलम साथ में रखें, नोट्स बनाते जाएं। और अब हम बारी आती है सबसे पहली रिएक्शन, कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे जो पहला टाइप अभी तक हमने पढ़ा है, तो इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, अभी हमने बताया कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो इस अभिक्रिया को सीधे सीधे कोई एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, हमको गिव्स ए बी। देखिए दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल है कार्बन को ही दहन कर लेके, कोयला देखा होगा, कोयले को कार्बन कहते हैं और उसको हम ऑक्सीजन दे दें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका हम दहन करते हैं तो क्या बनता है, CO2 गैस बाहर निकलती है। देखिए कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दें तो क्या CO2 गैस बाहर निकलती है। अब इसी प्रकार हम दूसरी चर्चा करते हैं, हाइड्रोजन प्लस O2, H2 प्लस O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोग करते हैं तब हमें प्राप्त होता है H2O, जल का एक अणु। देखिए अब इसको जरा हम बैलेंस कर लेते हैं, कल हमने सीखा था बैलेंस करना, तो बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए हाइड्रोजन के इधर दो हैं, इधर भी दो हैं, इधर O2 के दो हैं, इधर एक है, तो इधर दो कर दो, दो हो गए। देखिए बैलेंस हो गया। तो अब देखिए दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। देखिए दो रिएक्टेंट है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, मिलकर एक CO2, ये प्रोडक्ट आ गया। इसी प्रकार H2 और O2, H2O एक जल का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हो गया जल का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, दो रिएक्टेंट हो गए। एक और हम देखते हैं इसी प्रकार। तो अब हम तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। अभी तक आपने दो देख लिए, अब देखिए आपने चूना देखा होगा जो बाजार से लाते हैं बिना बुझा हुआ, सॉलिड के रूप में होता है, उसमें पानी डालते हैं तो एक गैस टाइप की निकलती है गरम गरम, और कुछ समय के बाद उसमें हम हाथ डाल सकते हैं, शुरुआत में उसको हम नहीं छू सकते हैं। तो वो वाली रिएक्शन यहाँ पर है। देखिए क्या क्या होता है वहां पर, अभी हम बताएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझे हुए चूने को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें हम जब जल मिलाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसकी जो बाजार में प्रचलित नाम है वो है बुझा हुआ चूना, और ये है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसके कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल का अणु मिल जाता है इसमें, और प्लस हीट निकलती है जो हमको, अब एक आप स्टील का ग्लास लेना, उसमें थोड़ा सा चूना डालना और उसमें पानी डालना, और उसके फिर जहां तक पानी हो वहां तक स्पर्श करके देखना, टच करके देखना, आपको लगेगा गिलास गर्म हो गया है, और उसके ऊपर हाथ लगाना तब भी आपको गरम गरम गैस निकलती हुई दिखाई देगी, वो हीट होती है, ठीक है, वो हीट निकलती है। अब जरा इन अभिक्रियाओं को ध्यान दो, जरा इन तीन अभिक्रियाओं में जरा इन दो अभिक्रियाओं को ध्यान दो, इसको और इसको। आपने क्या ध्यान दिया, आपने ये ध्यान दिया जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, मीन्स इसको हीट दी जाती है, तब CO2 गैस बाहर निकलती है, यही तो देखा। यहाँ पर क्या देखा है, जब बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाया जाता है तो हमें बुझा हुआ चूना मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर हीट प्राप्त होती है। यहाँ पर हीट प्राप्त हो रही है और यहाँ हीट देनी पड़ रही है, तो यहाँ पर हीट देनी पड़ रही है, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जहां पर हीट निकल रही है उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, उसी में हमने दो रिएक्शनें और पढ़ी हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इनको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इनको कहते हैं, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं को। तो जरा इसको हम लोग देखते हैं, इसकी एक रिएक्शन और भी है,
इसको क्या रिएक्शन है, इसमें ये जो बुझा हुआ चूना है उसको हम पेंट करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जब जिसमें हम पेंट करते हैं उसमें दीवार पर चमक नहीं आती है, चमक आती है कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 दिन के बाद जब दीवार सूख जाती है। देखिए उसमें क्या रिएक्शन होती है, जरा उसको भी ध्यान दें आप लोग। देखिए क्या हुआ, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम पेंट कर देते हैं दीवार पर, उसके बाद वायु में तो कई गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सी गैसें हैं। उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे एक क्रिया कर लेता है बुझा हुआ चूना, और क्रिया करने के बाद क्या बनता है, एक जल का अणु तो बाहर निकल जाता है, साथ में CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ही चमक होती है, एक परत बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, एक प्रकार का पत्थर है ये। आपने नाम सुना होगा संगमरमर, संगमरमर का भी सूत्र यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही इसको कहते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। चूना पत्थर और संगमरमर ये दोनों एक पत्थर हैं एक प्रकार के, और इसी में चमक होती है। तो यहां भी एक रिएक्शन होती है, इसको जरा अलग से याद भी कर लें और नोट्स में लिख लें। पूछा जाता है कि बताइए कि चूना, बुझे हुए चूने से पेंट करने के बाद तुरंत उस पर चमक क्यों नहीं आती, क्या कारण है। तो ये कारण बताना पड़ता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको जरा ध्यान रखें। अब हम पढ़ेंगे दूसरी, देखिए बेटा दूसरा प्रकार है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसका नाम से स्पष्ट है, देखो वियोजन या अपघटन मीन्स टूटना, वियोजन अलग करना या अपघटन मीन्स टूटना। नाम से स्पष्ट है, देखो वियोजन मीन्स टूटना, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट टूटकर 2 प्रोडक्ट या 2 से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे हम कहेंगे वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, देखिए वहां क्या था, ए बी उल्टी है उसकी बिल्कुल, वहां था A + B बराबर AB, और यहाँ AB टूट रहा है। देखिए एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है 2। जब कोई एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में विभाजित हो जाता है या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, तब उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इसके जरा एग्जांपल देखने से पहले हम देख लेते हैं, ये 3 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, यहाँ पर 3 प्रकार के वियोजन अपघटन या अपघटन अभिक्रिया होती है। ठीक है, हिंदी में वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। देखिए पहली कौन सी है, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऊष्मीय मीन्स ऊष्मा, मतलब जब हम इसको ऊष्मा देने पर ये टूट जाए तब इसको हम कहेंगे। देखिए ऊष्मीय वियोजन का सीधा से मतलब हो गया ऊष्मा देने पर, मतलब जब हम इसको ऊष्मा देंगे AB को तो A और B अलग अलग ऊष्मा से अलग अलग हो जाए। दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया या प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया, या प्रकाशिक शब्द भी कह सकते हैं और प्रकाशीय भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं कहीं प्रकाशिक आएगा कहीं कहीं प्रकाशीय आएगा। प्रकाशिक वियोजन या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, मतलब इसको हम सूर्य का प्रकाश देंगे, सनलाइट, तब ये 2 भागों में टूट जाएगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा। और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स विद्युत वियोजन, जब हम उसमें विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा। मतलब कुल मिलाकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि एक रिएक्टेंट होगा और वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको तोड़ने के लिए हम 3 विधियों का करते हैं, 3 विधियां अपनाते हैं। कौन सी, या तो हम इसको गर्म करेंगे, या तो हम सूर्य के प्रकाश में इसे रखेंगे,
या इसमें लाइट को, विद्युत को प्रोवाइड करेंगे। तो तीनों के विधियों के आधार पर ये तीन प्रकार की हो गई। एक तो जो हम इसमें गर्म करेंगे तो उसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल मीन्स ऊष्मा। और हम जब इसमें सूर्य का प्रकाश, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब सूर्य का प्रकाश से तोड़ेंगे इसको तो प्रकाशीय वियोजन। जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हम कहेंगे विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए तीनों के जरा एग्जांपल पर भी चर्चा कर लो। देखिए इधर अब हम कहेंगे CO CO3, अभी हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर पढ़ा है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये बिना बुझा हुआ चूना मिलता है हमें, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ये गैस उड़ जाती है। ठीक, अब देखिए लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, ये सिंबल है ऊष्मा का, गर्म करने का एक सिंबल है, मींस गर्म करने पर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं गर्म करने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं ऑन हीटिंग। ठीक, अब लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, हीट देते हैं हम, तो लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैसें उड़ जाती हैं और हमें लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है गर्म करने पर। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट में टूट गया, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट गया, दो से अधिक, तीन में, देखो एक दो तीन, हमने क्या बताया दो या दो से अधिक, देखो तीन में टूट गया, एक ही तो है तीन में टूट गया, यहाँ एक है दो में टूट गया, दो या दो से अधिक में टूटेगा। और यहाँ पर दोनों किस प्रकार टूटे हैं, गर्म करने पर, मतलब ऊष्मा देने पर। तो ये दोनों प्रकार किसके हो गए, ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दोनों प्रकार हो गए। इतना समझ में आया होगा। एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट गया, यहाँ पर एक रिएक्टेंट दो से अधिक मींस तीन प्रोडक्ट में टूट गया, और दोनों को तोड़ने के लिए हमने क्या किया, ऊष्मा दी है। तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गई है, टूट ही रहा है, एक वियोजन अभिक्रिया है, परंतु कैसे, ऊष्मा से, तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। अब देखिए ये दो अभिक्रिया देखो, हम 2AgCl, तो इसको हम सूर्य का प्रकाश देते हैं तो 2Ag प्लस Cl2 गैस, इस सूर्य के प्रकाश, सनलाइट आप लिख दें, आप सनलाइट भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। जैसे हमें इसको हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। इसी प्रकार AgBr2 भी, इसको भी हम जैसे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो 2Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। यहाँ पर दोनों जो रिएक्टेंट हैं उनको दो प्रोडक्ट में तोड़ा गया है, एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में तोड़ा गया है। अब इन तो को तोड़ने के लिए हमने कौन सी विधि अपनाई, सूर्य का प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर कौन सी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, प्रकाशिक वियोजन। देखो इनका वियोजन कैसे हमने किया, प्रकाश की सहायता से, तो प्रकाशिक वियोजन, या इंग्लिश में कहना चाहें तो डिकम्पोजिशन कैसे किया, फोटो इलेक्ट्रिक से, तो फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। तो ये दोनों क्रिया किसके प्रकार हो गई, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, ये दो क्रिया इसके। अब देखिए जब हम जल में विद्युत को प्रवाहित करते हैं, जब जल में विद्युत को प्रवाहित करते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिक, ठीक है, विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। जैसे ही हम जल में विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने जल को दो अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ दिया, दो प्रोडक्ट बन गए जल से, कौन से, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। परंतु इनको तोड़ने के लिए हमने किस विधि का प्रयोग किया, विद्युत धारा का, इसीलिए इसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए तीन प्रकार होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया, ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। ये दो अभिक्रियाएं और उनके प्रकार हमने पढ़े हैं आज।
आगे का हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।